नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बड़े जोश में बजट बनाया और बस कुछ ही हफ्तों में सब छोड़ दिया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इसमें कोई गलती नहीं है। असल में ज्यादातर लोग इसी चक्कर में फंसते हैं। तो आज हम एक ऐसे प्लान की बात करेंगे जो बजटिंग के सारे पुराने नियम तोड़ देता है और सच में काम करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बजट फेल होते क्यों हैं? मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं, पर नतीजा हमेशा निराशा ही क्यों होता है? असल में इसका जवाब हमारी विल पावर में नहीं है, बल्कि बजट के डिजाइन में ही छिपा है। और यही है इस पूरी समस्या की जड़। जैसा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट रमित सेठी कहते हैं, बजट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पाबंदी पर जोर देते हैं, हमारे व्यवहार पर नहीं। सोचिए इस बारे में। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉब्लम हम में नहीं है, बल्कि हमारे तरीके में है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि बजट के साथ असली दिक्कत है क्या। देखिए, यहाँ ना एक सीधी सी साइकोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल बजट, जो एक कप कॉफी खरीदने पर भी गिल्टी फील कराता है, और दूसरी तरफ है हमारा दिमाग, जिसे पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं। होता क्या है, जैसे ही हम खुद को बोलते हैं नहीं ये नहीं खरीदना, हमारा मन उसे खरीदने के लिए और मचलने लगता है। ये एक ऐसी जंग है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। और यहीं से शुरू होता है वो फेलियर का साइकिल। हम सब बड़े जोश में शुरू करते हैं ना, लेकिन जल्दी ही हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करना एक बोझ लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे खुद को सजा दे रहे हों। और फिर एक दिन सब्र का बांध टूट जाता है। हम जमकर खर्च करते हैं और फिर गिल्ट में आके पूरे सिस्टम को ही छोड़ देते हैं। ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो बना ही फेल होने के लिए है। तो ठीक है, अगर पुराना तरीका काम नहीं करता, तो फिर हल क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे समाधान की जो पैसे को देखने का नजरिया ही बदल देगा। पेश है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। देखिए, ये कोई बजट नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम आपसे हर छोटी मोटी चीज का हिसाब नहीं मांगता, नहीं, ये सिर्फ एक बड़ा सवाल पूछता है। क्या पैसा उन चीजों पर खर्च हो रहा है जो सच में जरूरी हैं? और जानते हैं, यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। रोज की छोटी मोटी खरीदारी की टेंशन छोड़ दीजिए। यहाँ मकसद है बड़े फाइनेंशियल फैसलों को सही करना, ताकि बाकी चीजों पर बिना सोचे समझे खर्च किया जा सके। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसे 4 सिंपल बकेट्स में तोड़कर समझते हैं। तो सारी इनकम इन 4 बकेट्स में बट जाती है। पहला, फिक्स्ड कॉस्ट्स, मतलब किराया, ईएमआई, बिल्स वगैरह। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स, भविष्य के लिए। तीसरा, सेविंग्स, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा। और चौथा, और ये सबसे मजेदार है, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। देखिए, इस पूरे सिस्टम की नींव है फिक्स्ड कॉस्ट्स। रमित सेठी का सुझाव है कि टेक होम सैलरी का 50 से 60% से ज्यादा इन पर नहीं जाना चाहिए। अब सवाल है क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है जो तय करता है कि बाकी की जिंदगी जीने के लिए कितनी आजादी होगी। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट्स का है। अगर बस इस एक हिस्से को कंट्रोल में रख लिया, तो इन्वेस्ट करने, बचाने और मजे करने के लिए पैसा अपने आप बच जाएगा। यहाँ एक बहुत पावरफुल सिद्धांत काम करता है। सबसे पहले खुद को पे करो। इसका मतलब ये है कि सैलरी आते ही कोई भी दूसरा खर्च करने से पहले पैसा सीधा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में जाना चाहिए। मतलब भविष्य को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है। और अब बात करते हैं उस जादुई बकेट की, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। सोचिए, जब सारे जरूरी खर्चे कंट्रोल में हैं, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो रही है, तो जो पैसा बचता है उसका क्या? उसे आप खर्च कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी हिसाब के, चाहे वो डिनर पर हो, शॉपिंग पर हो या किसी ट्रिप पर। यही तो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये सिस्टम सिर्फ हिसाब किताब का नहीं है, ये इस बारे में है कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाए। और इस फिलॉसफी का मूल मंत्र बहुत सिंपल है। जिन चीजों से प्यार है उन पर जमकर खर्च करो, और जिनकी परवाह नहीं उन पर बेरहमी से कटौती करो। बस ये पता लगाइए कि क्या मायने रखता है। अगर घूमना पसंद है तो उस पर खर्च कीजिए, लेकिन अगर ब्रांडेड कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता तो वहां पैसे बचाइए। यहाँ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हो सकता है किसी को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो तो वहाँ ज्यादा खर्च करना ठीक है, लेकिन उसी इंसान को शायद नई नई गाड़ियों का शौक ना हो तो वहाँ कटौती की जा सकती है। पॉइंट ये है कि अपनी रिच लाइफ की परिभाषा खुद तय करें, समाज की नहीं। हाँ, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ सोशल और फैमिली प्रेशर बहुत होता है। शर्मा जी के लड़के ने तो गाड़ी ले ली, है ना?
ये सिस्टम सिखाता है कि इन चीज़ों को भी सोच समझकर प्लान करें, इमोशनल होकर या किसी के दबाव में आकर ऐसे फैसले न लें जो फाइनेंशियल फ्यूचर को पटरी से उतार दें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिस्टम काम क्यों करता है जबकि बाकी बजट फेल हो जाते हैं। जवाब बहुत सिंपल है। पाबंदी विद्रोह को जन्म देती है। जब किसी को रोका जाता है तो वो उस काम को और ज्यादा करना चाहता है। लेकिन एक अच्छा स्ट्रक्चर या ढांचा कंसिस्टेंसी लाता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान पाबंदियों में नहीं बांधता, ये आज़ादी का एक स्ट्रक्चर देता है। और क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम करता है, इसे निभाना आसान हो जाता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की पॉइंट्स को जल्दी से समेट लेते हैं। पहली बात, बजट से लड़ना बंद कीजिए, ये काम नहीं करते। दूसरी बात, छोटे मोटे खर्चों के बजाय अपने बड़े फैसलों पर फोकस करें। तीसरी, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दें। और सबसे ज़रूरी चौथी बात, जो पैसा बच गया है उसे बिना गिल्ट के एंजॉय करें। और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी अपनी रिच लाइफ कैसी दिखती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसका जवाब ही आपके सारे फाइनेंशियल फैसलों की चाबी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।